हेलो बच्चों, शुभ प्रभात। बच्चों, आज हम लोग सूरदासकृत पद पढ़ने जा रहे हैं और हम इसको पढ़ भी रहे हैं। 3 पद हमने पढ़कर समाप्त कर लिए हैं। आज हम इसका चौथा पद पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आप लोग भी अपनी किताबें खोल कर बैठिए, इसका वाचन करिए और अर्थ समझते रहिए। ठीक है बच्चों, देखिए, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर नैकहु डर नहीं लागत, आज न सोओ नंद दुहाई रैन रहूँ गो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दई हूँ। संदर्भ बच्चों पूर्ववत होगा और प्रसंग में आपको करना है। प्रस्तुत पद्य में श्री कृष्ण जी यशोदा माता से गाय चराने के लिए हट कर रहे हैं, इसी का वर्णन किया गया है। तो देखिए, मैं अपनी सब गाय चरही हूँ। श्री कृष्ण जी यशोदा माता से कह रहे हैं कि हे यशोदा माता, मैं अपनी गायें चराने हेतु वन को जाऊँगा। मैं अपनी सब गाय चरही हूँ, मैं क्या करूँगा? अपनी गायें चराने के लिए वन में जाऊँगा। प्रात होत बल के संग जई हूँ। और कब जाऊँगा? कहते हैं कि प्रातः काल होते ही मैं बल किसको कहा गया है? बलराम जी को। बल के संग जई हूँ अर्थात बलराम भैया के साथ वन में जाऊँगा, तेरे कहे न रही हूँ। और अब मैं जो है आपके कहने से रुकूंगा नहीं, रही हूँ रुकूंगा नहीं। किसके? तेरे कहे, यानी यशोदा माता के कहने से अब रुकेंगे नहीं, ऐसी हट कर रहे हैं, उन्हीं से कर रहे हैं। ग्वाल बाल गायन के भीतर नैकहु डर नहीं लागत। मुझे ग्वाल बालों के बीच, ग्वाल बाल और गायन किसको कहा है? गायों को। ठीक, ग्वाल बाल यानी मुझे ग्वाल बालों के बीच और गायों से तनिक भी डर, नैकहु तनिक भी, लेश मात्र भी डर नहीं लागत, भय नहीं लगता है। आज न सोओ नंद दुहाई रैन रहूँ गो जागत। कहते हैं जो है कौन कह रहा है? श्री कृष्ण जी ही तो ये हट कर रहे हैं। तो कहते हैं हे नंद बाबा, अब नंद बाबा से कह रहे हैं, आज न सोओ नंद दुहाई रैन रहूँ गो जागत। हे नंद बाबा, मैं आज पूरी रात्रि सोऊंगा नहीं, आज मैं पूरी रात्रि सोऊंगा नहीं, जागता ही रहूँगा। क्या कहते हैं कि आज मैं सोऊंगा नहीं, हे नंद बाबा मैं आज सोऊंगा नहीं, रैन रहूँगो जागत। रैन माने रात, यानी पूरी रात्रि मैं ऐसे ही जागता रहूँगा। चूँकि नहीं जागेंगे तो इनको कोई जो है सोते रहेंगे तो कोई जगाएगा नहीं, यही डर सता रहा है इनको। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ। फिर कहते हैं, फिर वह कह रहे हैं कि और सभी जो है ग्वाल बाल गायें चराने जाएंगे, क्या मैं घर पे ही बैठा रहूँगा? अर्थात मैं घर पे नहीं बैठूँगा, मैं भी उनके साथ गायों को चराने के लिए जाना चाहता हूँ, जाऊँगा। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में देहो। और अब कौन कह रहा है? यशोदा माता कह रही हैं। ठीक, और इसके पश्चात इनकी सारी बातों को सुनने के बाद यशोदा माता श्री कृष्ण जी से कहती हैं कि अब तुम सो जाओ, अर्थात उनसे सोने का आग्रह करती हैं और कहती हैं कि मैं भोर होने पर अर्थात प्रातः काल तुम्हें गायों को चराने के लिए अवश्य जाने दूंगी, अर्थात अब तुम जो है सो जाओ, ऐसा उनसे कहती हैं। और बच्चों, काव्यगत सौंदर्य में इसमें वही ब्रज भाषा तो सभी में है, तो ब्रज भाषा व भक्ति रस का अद्भुत प्रयोग हुआ है, यही आपको लिखना है। ठीक है, आइए हम इसी में ये नीचे वाला भी पढ़ लें, क्योंकि अभी जो है समय काफ़ी है और आप पढ़ लेंगे तो आपका धीरे धीरे समाप्त भी होता रहेगा। मैया हाँ न चरई हूँ गाय। अब देखिए इनकी हट, देखिए ऊपर इन्होंने क्या कहा कि मैं अपनी गाय चराने जाऊँगा, अब क्या कह रहे हैं कि मैया हाँ न चरई हूँ गाय। हे मैया, अब मैं गाय नहीं चराऊँगा। क्यों नहीं चराएंगे? ये देखिए, सिगरे ग्वाल घिरावत मूसो मेरे पाँव पिराएं। जितने भी ग्वाल बाल हैं वो सब क्या कराते हैं? सभी ग्वाल मुझको दौड़ा दौड़ा करके, सिगरे गांव घिरावत मूसो मेरे पाँव पिराए, सभी मुझको दौड़ा दौड़ा करके मुझसे सभी गायों को घिरवाते हैं। घिरवाने का मतलब गायों को बचाना है भाई, चारों तरफ उनके पीछे गायों के दौड़ दौड़ करके गायों को
देखना है, उनकी सुरक्षा करनी है, तो कहते हैं कि सभी मुझे दौड़ा दौड़ा करके गायों को घिरवाते हैं, जिससे क्या होता है, मेरे पाँव पिराएँ, इससे मेरे पैरों में पीड़ा होने लगती है। ठीक। और अब क्या कहते हैं, जो ना पत्य ही पूछ बल दाहूँ, पत्य ही माने भरोसा, पत्य ही माने विश्वास, भरोसा। तो जो न पत्य ही पूछ बल दाहू, अगर आपको मेरा भरोसा नहीं है, कहते हैं कि अगर आपको मेरा भरोसा नहीं है तो आप पूछ बल दाऊ ही, तो आप बलराम भैया को क्या करके अपनी सौंह दिवाए, सौंह माने सौगंध, कसम। कहते हैं कि अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है ना, तो आप किससे कहिए, बलराम भैया को अपनी सौगंध देकर पूछ सकते हैं। बलराम भैया को किससे सौगंध देने के लिए कहते हैं, यशोदा माता से कह रहे हैं कि हे माता, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे पैर बहुत दर्द होने लगते हैं, जितने भी ग्वाल बाल हैं वो सब मुझे दौड़ा दौड़ा करके मुझसे ही गायें घिरवाते हैं, इसलिए मेरे पैर बहुत दर्द होने लगते हैं। और अगर आपको इस बात का भरोसा नहीं है तो आप अपनी सौगंध दिला करके किससे पूछिए, बलदाऊ ही पूछिए, बलदाऊ भैया से, अर्थात बलराम भैया से अपनी सौगंध। जब आप अपनी सौगंध बलराम भैया को देंगे तो वो आपको सही सही बता देंगे कि ये बात सही है या नहीं है, इसलिए आप उनको अपनी सौगंध दे करके ये बात जो है पूछ सकती हैं। यह सुन माई जसोदा ग्वालिन गारी दे तेरे साए, और यह सुनकर यशोदा माता अत्यंत द्रवित हो जाती हैं और वह क्या करती हैं, गुस्साती भी हैं, उनका मन जो है द्रवित हो जाता है और वह क्रुद्ध होती हैं, वह क्रुद्ध होती हैं। कौन, यशोदा मैया क्रुद्ध होती हैं और ग्वाल बालों को, इसमें लिखा है गारी दे तेरे साए, तो गारी हम गाली तो कह नहीं सकते, हमको थोड़ा अपने शब्दों में शालीनता का प्रयोग करना है, तो हम क्या कहेंगे, अपशब्द कहती हैं। ठीक है। यह सुन माई जसोदा ग्वालिन गारी दे तेरी साय, रिसाय माने क्रोध करना, गुस्सा होना। तो श्री कृष्ण की ऐसी बातों को सुनकर के यशोदा माता का हृदय द्रवित हो जाता है और वह क्रुद्ध होकर के ग्वाल बालों को गारी दे तेरी साय, क्रुद्ध होकर के ग्वाल बालों को अपशब्द कहती हैं। फिर क्या कहती हैं, देखिए, मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराए, वह कहती हैं, गुस्साती हैं और कहती हैं कि मैं तो अपने बालक को मन बहलाने के लिए वन में भेजती हूँ। क्या कहती हैं कि मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराए, मैं तो अपने बालक को, अपने पुत्र को मन बहलाने के लिए भेजती हूँ। और सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहिर गाय, क्या कहती हैं कि मैं तो अपने बालक को मन बहलाने के लिए वन में भेजती हूँ। फिर सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माता फिर कह रही हैं कि मेरे स्वामी अत्यंत छोटे बालक श्री कृष्ण जी व यशोदा माता कहती हैं कि सब मेरे श्री कृष्ण को चलाकर मार ही डालेंगे क्या। कहती हैं सूर श्याम मेरो अति बालक, सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि यशोदा माता कहती हैं कि मेरा अत्यंत ही सुकुमार और यह नन्हा सा बालक, छोटा सा बालक जो है और इसको ये ग्वाल बाल जितने भी हैं वो मारत ताहिर गाय, इसको जो है चला चला कर मार ही डालेंगे क्या, थका ही डालेंगे क्या, इसको परेशान ही कर डालेंगे क्या। इसलिए उनका मन जो है पूरी तरीके से क्रोध में भर गया है और क्रोध में जो है भर करके वो ग्वाल बालों को अपशब्द भी कह देती हैं और अंत में वो शिकायत करती हैं कि ये लोग मेरे श्री कृष्ण को चलाकर मार ही डालेंगे क्या। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में काव्यगत सौंदर्य में वही आपको लिखना है कि ब्रजभाषा व भक्ति रस का समावेश हुआ है और प्रसंग जो है आपको देखिए जैसा अर्थ होता है उसी के जो है पक्ष में उसका प्रसंग लिखा जाता है। तो आप क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्य में सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी अपनी व्यथा को यशोदा माता के समक्ष प्रकट करें। इसमें कहीं से कोई नई लाइन मैंने नहीं ली है, जो आपने पढ़ा है उसी के संदर्भ में आपका प्रसंग रहेगा। जो आपको लिखना है उसी को आप प्रसंग में लिख लीजिए कि प्रस्तुत पंक्तियों में जो है ये बताया जाएगा, इसका वर्णन किया जाएगा, ऐसे ही आपको प्रसंग लिखना होता है। तो ठीक है बच्चों, आज आपका ये चौथा और पांचवा पद पढ़ा करके समाप्त हो गया है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और दूसरे वीडियो में हम दूसरा पद पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।